नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। अभी खबरों का सिलसिला पूरा फोकस वार्ड संख्या 13 में है। पूरे के पूरे पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से लगाकर उम्मीदवार सभी अभी डेरा डाले हुए हैं ग्राम पंचायत पानेर और तिरोल में, क्योंकि यहाँ पर अभी 14 फरवरी को चुनाव होगा और यहाँ पर दोनों पार्टी की तरफ से अभी चुनाव जीतने के लिए पूरा ही फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ में सभी शख्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं। इनसे बात करके हम आपको ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ लोगों को संदेश दिया जा रहा है, किस बात को लेकर के वोट मांगे जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से अपनी तरफ लुभाने का पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में शंभूलाल जी कमेटी हैं, जो कि उदयपुर जिला एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। शंभूलाल जी, आपका कब पधारना हुआ यहाँ पर? मैं 3 दिन से यहाँ आया हूँ। उससे पहले कभी पानेर देखा आपने? नहीं, पानेर तो पहले भी देखा। मैं तो फील्ड में देखो सब तरफ घुमा हुआ हूँ, लेकिन पानेर 3 दिन हो गए, पानेर और करदा में। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से आपको भेजा? पार्टी की तरफ से भेजा हुआ, हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता। तो क्या कुछ लग रहा, क्या कुछ लोग आपसे उम्मीद करते हैं, तालमेल क्या रहता है लोगों का आपको? अभी तो देखो 3 दिन से हम घूम रहे हैं फील्ड में, तो कम से कम एक लोगों ने कहा कि भाई हमारी ये समस्या पानी की है, नल की है, रोड की है, सीसी जैसे भी बताया, लेकिन उसमें वास्तविकता ये कि कमियाँ दिखी है। जैसे कल हम उस गांव के गए, क्या वागड़ा वगैरह उस तरफ, तो उस समय भी मतलब ये कंडीशन देखी कि आज कुत्ता भी नहीं बैठता, ऐसी हालत है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज सरकार तो जाती रहती है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन 70 सालों में ये कंडीशन कर रखी है कि अभी भी सीसी रोड नहीं, और अपने तो ये समझ लो कि हमारे बड़गांव पंचायत समिति में देख के ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मतलब ये नमक के लड्डू बना के खिला रहे लोगों को। मेरी ये कमी तो मैंने देखी। धरातल पर विकास नहीं, धरातल पे विकास बिल्कुल नहीं पहुंचा। ऐसा भेदभाव क्यों होता है जनता के साथ? जनता वोट देती है और लोग जो चुनाव जीतते हैं, ऐसा भेदभाव होने का कहाँ? तो इस तरीके इस क्षेत्र में ये रवैया बने हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि जो बनता है वो देखता कि जो हुआ जो मैं कर लूँ सारा, बाकी सब वोट लेके घूमते फिरो। देखिए, आप अपन 75वां वर्षगांठ मनाई, देश को आज़ाद हुए, कितनी सरकार आई, कितने एमएलए आए, हकीकत में आपको लग रहा है विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? हाँ, तो नहीं हुआ तो बिल्कुल ही कह रहे कि इस 2 पंचायत में बहुत कम विकास हम भी हुआ। हमारा ज़्यादातर टारगेट रखते हैं। लेकिन इसमें आप बता रहे हो कि एमएलए हुआ, ये हुआ, तो किसी ने ये क्या साइड पे बॉर्डर पे आ गया तो ध्यान कम जाए। नहीं, लेकिन हमारा टारगेट ज़्यादातर रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, ये लोगों को मिलना चाहिए, और स्वस्थ पानी। यहाँ पर हमने भी फील्ड में बहुत वर्क किया। ये 5 चीज़ें कि हमारे को वास्तविक लग रहा है यहाँ पर। तो पानी का देखो आज दिन तक यहाँ कोई नल लगा हुआ नहीं है। पानेर गांव का नाम है, पानी काफ़ी बह रहा है, यहाँ कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, बोरवेल खोदने की, उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था में कमी रही है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी रही है। सही है। अभी आपको इस चुनाव को लेकर क्या फोकस चल रहा है? हमारे जो समस्या दिख रही है उस पर हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, वाल सिंह जी चुनाव जीत, बीजेपी चुनाव जीतेगी, तो आने वाले ये 7-8 महीने मिले, इसमें हम ये काम पूरा करवाएंगे। एमएलए साहब की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा फंड नहीं मिला, इस तरह का भी लोगों का वो आरोप लगाया गया है, इसमें क्या आपको जानकारी है? नहीं, बड़े फंड में तो देखो एमएलए साहब के एक तो रोड का हुआ, जो ये पीछे की तरफ, मैं गांव का नाम तो नहीं जानता हूँ, और पुलिया का काम भी उनके जरिए हुआ। उससे पहले जो अपने एमएलए महावीर भगोरा जी थे, उन्होंने एक पुलिया बनाई। तो कांग्रेस राज में मैं ये कह सकता हूँ बड़ा काम नहीं हुआ। बड़े कामों में तो देखो बीजेपी राज में हुए। पिछले साल जैसे विधायक जी थे, अपने सरकार नहीं थी, मांगीलाल जी अपने आप को विधायक ही मान रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा काम करवाया? जनता ने ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं, इस बारे में मेरे को कोई सरकार बड़ा भी काम थी, नहीं बताया। प्रधान भी था, उप प्रधान भी था, तालमेल भी अच्छा था उनका भी। हाँ, उस टाइम भी कुछ काम हुआ? अरे होता तो अभी जनता ये खुल के कहती कि भाई ये हमारे विकास हुआ, ये नहीं बात हुआ। आप देखो जनता खुल के बोलती है वास्तविक के सामने। अगर ये चुनाव नहीं होता तो आपको पता ही नहीं पड़ता यहाँ पे पता ही नहीं पड़ता है। क्या कंडीशन चुनाव होना आज इन लोगों के लिए ये जो वरदान साबित हो रहा है। पानेर गांव है, ये यहाँ मतलब जनरल कॉम रहती है, यहाँ विकास नहीं हुआ तो हमारे एसटी वालों के यहाँ तो मेरे हिसाब से मतलब इस कंडीशन को देखे तो सरपंच तो आपका एसटी का है। हमारे भले मैं हूँ सरपंच, कोई तकलीफ नहीं, करवाए तो नहीं करवाया। बाकी एमएलए साहब भी एसटी के, तो फिर ऐसे तो अगर आप देखा जाए तो वो विकास नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? जनप्रतिनिधि करवाते हैं। सुनना मतलब एसटी के अलावा भी जनप्रतिनिधि करवाते हैं, तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं कमजोरी है। सुनना, नदी बहती यहाँ से, तो कितनी नदी निकल रही गोविंदा से, तो वो बड़ी बाद में जाके बड़ी हो रही है, तो इसमें कमी कहाँ रह रही है? कमी धरातल पे काम करने वाले की कमी है। ऊपर से फंडिंग, ये थोड़ी कि इस पंचायत को मतलब योग कम दिए होंगे पैसे, यहाँ की आबादी करीब 2 पंचायत जीती है, तो यहाँ पे तो फंडिंग में मतलब सरकार से सीधा आता, वो तो उनके पास आ रहा। चलो एमएलए साहब ने, मैं तो ये कहता हूँ, नहीं दिए,
भूल जाओ। लेकिन जो क्यों नहीं? डायरेक्ट दुश्मनी फंडिंग, है? नहीं नहीं दुश्मनी नहीं, आप पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट फंडिंग आई, उसमें से वो काम कहाँ है? योजना के अंतर्गत। चलो इस पे आते हैं अपन चुनाव पर। चुनाव में क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स तो अभी जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और जीतने की उम्मीद लग रही है। 14 तारीख तक पैरों पे खड़ा रहना है, बिल्कुल पैरों पे 15 तारीख को पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, 17 तारीख को प्रधान बनाना है। इस 3 सवाल का क्या जवाब दोगे आप? अब जवाब क्या, देखो जीतेंगे और उपप्रधान तो बनेंगे, ये तो आप भी फील्ड में क्योंकि घूमे कहीं ना कहीं रिपोर्ट, एक सीट से रिपोर्ट लड़ रहे हैं, मैं तो ये एक कहता सीट कम पड़ रही है केवल अपने को, एक सीट और कम। ऊपर बनेगा जो जीतेगा उसका। मैं तो ये तो फाइनल सामने दिख रहा है आप आपको। दोनों गाँव फील्ड में घूमे हो तो आपने भी इसका आभास करा होगा वास्तविक क्या चल रहा है। हमने आवास या इस क्षेत्र में समस्या अभी तक बनी हुई है, लोग वास्तविक परेशान है, और नहीं इस तो इस चुनाव ये में लोग बोले समस्या तो मैं कह रहा हूँ हमारे यह जनरल पूरा वार्ड है, या कि अगर ये कंडीशन है तो फिर एसटी वाले, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर एसटी वालों का क्या, तो फिर क्यों आप बिगड़ा? ST के उपाध्यक्ष होते, मैं क्या उपाध्यक्ष करोगे? हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं भी आया हूँ इस दौर में, लेकिन ये क्षेत्र मेरे से तो कम 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन हमारी पंचायत समिति में ऐसा कोई कह नहीं सकता, मेरी होम पंचायत का बताओ, कोई कह नहीं सकता, मतलब यहाँ सीसी रोड दूर, वहाँ तो वो सीमेंटेड टाइलें लगेगी, और लॉकिंग टाइल्स, लॉकिंग टाइल, इंटरलॉकिंग है। तो अब ये क्यों नहीं हुआ, किस लिए काम कहाँ रुक रहा, ये तो ये जनप्रतिनिधि ना है। तो देख सकते हैं हमारे साथ शंभू लाल जी हैं, इनको भी आभास हो गया इस क्षेत्र में वास्तविक में काम और विकास कार्य में ये कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और शंभू लाल जी क्या करोगे इनकी अभी 2 दिन और मेहनत? 2 दिन मेहनत करके हम हमारी पार्टी को जिताएंगे, और उसके बाद जो विकास के काम है मैं देखूंगा, एमएलए साहब को बोलेंगे, एमपी साहब को बोलेंगे, और सब तरफ देखो काम हुआ या नहीं हुआ तो वो एक बार ही फंडिंग यहाँ डाल देवे, इससे सबका भला हो जाए। ये चुनाव इनके लिए वरदान साबित होना चाहिए। हाँ, वरदान साबित होना चाहिए, लोग कहने चाहिए कि बीजेपी सरकार को वोट दिए और हमारा विकास हुआ। तो देख सकते हैं हमारे साथ शंभू लाल जी हैं, इन्होंने अपनी तरफ से ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में विकास को लेकर के लोगों को अभी तक कहीं ना कहीं इससे बहुत दूरी है, जो अभी तक इनको जोड़ना इनका प्रथम दायित्व रहेगा।